हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है। क्या गैरों का तलवा चटना है, अपने ही पैरों को खुद के बलों पर खड़ा करना है और अपने देते हैं। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन एवं इसके नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। चलिए आइए, ये हम लोग का हेडिंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्त प्रकाश के बारे में। वस्तु को गोर करिया सब देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एक और लिखेंगे भाई, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हेलो, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन और लिखेंगे, प्रकाश हमेशा सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वह साधन है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करती है। एक पॉइंट लेते हैं दोस्त, यहां पर लिख देते हैं, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का छितराव लाल रंग का छितराव मतलब प्रकीर्णन छितराव बहुत कम होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है दोस्त कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए समझिए ध्यान से, लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होला, और जीवना के तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रही भाई, वो कम छितराई।
एक ठही रही एकदम बोटराइल बुझाई तो 5 बोरा एक ही बेरी उजिलल बच्चा और एकदम दूरिये से देखत तो लौकता एकदम। अरे बस मान लीजिए 5 बोरा धान लिए आप आ ले जाके भर फेंक दिए खेत में। एगो खेत था 5 कट्ठा का मत फेंक दिए एकदम तो 5 बोरा धान बुझाई कि नहीं बा ना। आ उहे 5 बोरा धनवा एक ठही धक उझिल दिन तो एकदम ऐसे रास लेखा दिखाई दी केहू दूरियों से देख के बता दी तो ये रास बा हतना धान भइल बा। तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होने के कारण इसका छितराव बहुत कम होता है। छितराव का मतलब पसारना, छितराव का मतलब पसारना। देखिए ना सिवान में 10 गो लोग बावन आ 10 लोग छितराइल बड़न सिवान में तो दिखाई ना दिहन आ 10 लोग एके बेरी हो गलन माला सांपे निकलल बा मोय लोग एके बेरी लोग तो गांव वाला के देख का भइल बा लगा तो कुछ मार झगड़ा का भइल बा चाहे कुछ भइल बा। तो जब लोग एक बेरी रहेला ना तो दूरिये से आदमी दिखाई देला। तो इहो जब लाल रंग है ना तो कम छितराला एके बेरी बोटराई रहेला यही से दूरिये से दिखाई दे देला, दूरिये से लौक जाई। यही से एक लाल रंग का प्रयोग मतलब कि यूज कइला गाड़ी के बैक वाला लाइट में पीछावा जौन लाइट रहेला पीछावा मोटरसाइकिलिया के देखिए जन लाल का जौन बरेला पीछावा ब्रेकिया मरबा ना तो लाल बर जाई। लाल रंग खतरे की निशानी होता है यानी ब्रेक हम मरले बनी तू मार पीछे ना तो जइबे। समझ में आ गया दोस्तों। तो अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए बैगनी, बैगनी बैगनी रंग, रंग का तरंग धैर्य, तरंग धैर्य सबसे कम होता है। और लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा की झोंकों से। लाल रंग का बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है जिसके कारण बैगनी ओकर उल्टा ललका के बैगनी रंग का छितराव अधिक होता है, अधिक होता है। ओ सर जी ये तो समझ में आ गया, अधिक होता है। यही से आकाश नीला दिखाई दे रहा है, नीला। हाँ तो सर जी यहाँ पर बैगनी बोलनी या नीला कहानी। तो यही बैगनी रंग जब पूरा पसरता है ना तो नीला में कन्वर्ट हो जाता है, नीला कलर के दिखाई देने लगता है। तो समझ में आ गया 2 पॉइंट प्रकाश में, 2 पॉइंट बता दिए। देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट प्रकाश का तरंग धैर्य 35 एंगस्ट्रॉन से 75 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यह भी बता दिए तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है जिसके कारण लाल रंग का छितराव बहुत कम होता है। बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, इसके कारण बैगनी रंग का छितराव सबसे ज्यादा होता है। भर खेते छिटाजी खाद लेखा। समझ में आ गया चीजें, ये इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। आइए देखिए यहां पर हम हेडिंग देते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आइए देखिए हाई हमने ले लेनी जा दर्पण कामन ची दर्पण नीचे में मार देनी जा पालिश और रंग देनी जाएंगे के ठीक बा। हेजा लेनी जाएगा टॉर्च कामन ची टॉर्च लेनी जा टॉर्च एजा से एकदम भूक दे बरनी जा भूक दे एजा से एजा से किरण आइल एजा से किरण आइल है पे पड़ल ठीक बा ए पे पड़ के ऐसे चल गई ऐसे चल गई ऐसे ठीक बा दोस्त। तो ये ऐसे गुलन ऐसे चल गई किरण ठीक ऐसे किरण चल गुलन हमने के यहाँ से किरण आइल बड़न सीधे कदम ऐसे आइल बड़न ऐसे। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं दोस्तों ज्यादा समझ में आएगा।
डार्क कर देते हैं। देखिएगा प्रकाश की किरणें सीधी गमन करती हैं। थोड़ा सा मेरा टेढ़ भी होगा तो आप लोगों को समझाने के लिए सारा चीजें ठीक ठाक है ना। तो अब देखिए ये तो भाई दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। ये दर्पण के नीचे ये पॉलिश कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है, मार धनाधन मार धनाधन, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। देखिएगा ना उखाड़ के शीशा भाई पीछे पॉलिश हुई और ऐसे लोग के लामने की। ठीक बा दोस्तों, तो सबसे पहले हमने के समझ लिया जाओ। तो देखिए ये किरण है, ये वाला किरण है, ये किरण दर्पण पे सबसे पहले आपतित हो रही है। तो दर्पण पे सबसे पहले आपतित होने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण है। जय श्री राम। दर्पण से टकराकर जीवन किरण गोइल दिखाई गोइल, दर्पण से टकराकर जीवन किरण गोइल, एक कहली परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इनका कहली परावर्तित किरण। क्लियर है दोस्तों। देखिए आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ी, हाई बिंदु है, हाई 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 क्या लोग कहता है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ी है, ई बिंदु के कहा जाला आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए भैया ये बोलते हैं पालिशदार सतह, पालिशदार सतह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सतह पालिशदार सतह। यहां से देखिए दर्पण के दो भाग होता है, एक तो कलई भाग होता है, एक कलई भाग जिसको हम लोग पालिशदार सतह बोलते हैं, और एक वह भाग होते हैं तो जिन्हें इसे देखा जाना तो के चेहरा बनी है, इसे चेहरा। तो जिन्हें तकला पे चेहरा बनी हो में प्रतिबिंब बनी, हमने के झाकला पे बनी चेहरा जो बनी, तो उ दर्पण के सतह के कहल जाला परावर्तक सतह। अढ़ाई परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, और यहां पर आपतित किरण, अब परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाल देते हैं आपतन बिंदु पर। ढाई, देखिए लंब है, ये हम लोग का लंब है, ये लंब, ये लंब, इसको भी डार्क मोटान कर देते हैं। हाँ ये लंब है, खंभा, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। अभी इसको अभिलंब बोलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण पर पड़ने वाली सबसे पहला किरण आपतित किरण कहलाई, और दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर लंब डाल देनी तो ओकरा का अभिलंब कहा। कोई दिक्कत। हाई जीवन बिंदु पे पड़ी ओकरा के आपतन बिंदु कहम, आ जीवन पालिश कर ओकरा को पालिशदार सतह कहम। जीवना से प्रकाश के परिवर्तन के घटना होता है, जिनमें तकला पे चेहरा लौकता, उस सतह के कहली परावर्तक सतह। भैया ये तो सारा चीजें बता दी आप। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो देख भाई एक चीज हम बता रहे हैं। परावर्तन के मतलब होता है कि आइल आ टकराइल और फिर मुंह बिदोर के गोइल, उन्हीं जिन्हें से बतनी है। फिर से परावर्तन के मतलब ये होता है कि आइल और टकराइल और फिर मुंह बिदोर के उन्हीं गोइल, सीधे ना गोइल फिर लौट गोइल, जीवना माध्यम से आइल वही माध्यम में चल गई। तो अब यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें यहां से आया और यहाँ पर दर्पण से टकराया और दर्पण से टकरा कर यही माध्यम में लौट गई। मतलब कि नीचे ना आयल, मतलब हेने ना आयल, हेने कहा बता, हेने भी ना कही। ठीक बा। तो ये क्या है ना, यही प्रकाश का परावर्तन है। तो कैसे बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या सतह से टकराकर, जब कोई प्रकार के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, टकराइल आइल टकराइल वो नहीं चल गई, तो एक कहल प्रकाश का परिवर्तन। अब हम ये बानी, मान ला हमार नाम बिट्टू है, तो हम गोई नहीं ऐसे गोई नहीं, सुना अब हेने लोग गोई नहीं या हमें टकराई नहीं आ ये नहीं आ गोई, अब दीवार में ढुकबे ना कोई, तो बिट्टू का परिवर्तन।
पानी ले ला, पानी फेंक दिला दिवाली पर, दिवाली पे फेंकला पानी, गोई लेने ला पनिया आ दिवाली पे लागल टकरा के, एनिए पानी के परिवर्तन। दूध ले ला, दूध फेंक देला, दूध के परिवर्तन। समझ में तो आगुल होगी। तब प्रकाश, प्रकाश की किरणें गोइल आ दर्पण से टकराइल आ पुनः ओनिए भाग गोइल, तब प्रकाश का परिवर्तन। हम रहती हमार परिवर्तन, तू रहता तहार परिवर्तन, ईटा रही ईटा का परिवर्तन। इतना बातें क्लियर हो गया। चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अब यहां पर देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहां पर कोण बन रहा है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एंगल आई और इसका नाम है आपतन कोण। आपतन, इसका नाम है आपतन कोण, कभी लाल कभी करिया। ई जवन परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जवन हाई कोण बनाता दोस्त, एकरा के कहला एंगल आर। तो एकर नाम कहा, एकर नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे। अब आप लोगों से कोई पूछ दे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे एंगल आई से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछ दे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो यह भी बोलना है कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये समझते हैं कि परावर्तन के कितने नियम। तो दोस्तों परावर्तन नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिलस। अब परावर्तन काहे का नाम पड़ल, तो परावर्तन नामक वैज्ञानिक बतैला सबसे पहले तो टॉर्च लेला नु, टॉर्च लेला नु, ऐसे शीशा पे बरला ना, आईना पे जेना में मुंह हमने के देखनी जा शीशा पे, तो टॉर्चवा के लाइटवा एने से जाई और फिर टकरा के उन्हीं चल जाई। देखिए ना कोनो घड़िया सही से कैसे मुहावा पे करला से, ऐनक से होता है, तो वो क्या प्रकाश का परिवर्तन है। ठीक है, देखिए प्रकाश गया सतह से टकराया वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। अब प्रकाश गोइला सीधे इंटर कर गई, मतलब कि अंदर अंदर बाहर चल गई, तो ओकरा कहल अपवर्तन, अपवर्तन कहल जाला। चलिए ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, 12 क्लास में तो धड़धड़ा के पूछता है, 10 क्लास में। प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियम। तब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। देखिए ये तो हम लोग का दर्पण हो गया, आई नीचे कलई हो गया, ये पूरा कलई है, यहां से प्रकाश आया, आपतित किरण यहां से टकराया फिर इधर चला गया। ये हो गया अभिलंब हम लोग का, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पर एंगल आई बना, यहाँ पर एंगल आर बना। ठीक है, कौन है भाई? ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए सबसे पहला नियम कहता है, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। तो कैसे लिखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। यानी 30 डिग्री बनल, तहनियो कितना हो 30 डिग्री, 45 बनल भैया, तहनियो कितना बनल भैया 45। कहा सर जी, हाँ हेने 0 बनल, तहनियो कितना 0। ठीक कहतनी सर जी, एक दूसरे के बराबर बा। आगे चली दूसरा नियम पर। तो दूसरा नियम कहता है, ये प्रथम नियम है दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नियम, हम लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, लिख कर समझा देंगे आप लोगों को। अब देखिए कहता है कि आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों खंभवा एक ही तल में होला। तीनों एक ही पृष्ठ कह चाहे तल कह चाहे सतह कह एक ही पर होता है, एक ही पृष्ठ पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा नियम। ये 2 नंबर पक्का एकदम। तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण बा हयो आपतित किरण आ हयो परावर्तित किरण आ हयो अभिलंब बा, तीनों एक ही तल बा। ई कैसे सर जी? तो मान लीजिए हई बोर्ड को हम पूरा तल मान लिए तो तीनों बोर्ड पे नु बा, कापियों पे बनेबो हई फिगर बा तो तीनों एक ही पेज पे बनेबो, तो कॉपिया के पेजवा का सतह पृष्ठ तो तीनों एक ही पे बा। ठीक कहते हैं, समझ में आ गया दोस्तों।